सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोले देवादिदेव खजारा श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। पूज्य पर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें छठे अध्याय के 21 सूत्र तक का स्वाध्याय हमने कर लिया था। और हमने आपको कहा था कि 4 प्रकार की जो आयु हैं उनके आश्रव के क्या कारण हैं, किस प्रकार से देवायु का आश्रव होता है, मनुष्य आयु का आश्रव होता है, उस सभी का वर्णन हमने विस्तृत रूप से जाना था। अब नाम कर्म की चर्चा करते हैं। आचार्य भगवंत आगे कहते हैं, आयु कर्म के बाद नाम कर्म के आश्रव का कथन क्रम प्राप्त है। उसमें भी पहले अशुभ नाम कर्म के आश्रव का ज्ञान कराने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। अब आचार्य भगवंत ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अशुभ नाम कर्म का आश्रव किस प्रकार से होता है। तो सूत्र कहा, योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नामना। योग वक्रता विषम वादनम चा शुभस्य नामना, अर्थात योग वक्रता और विषमवाद ये अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण क्या है? योग वक्रता अर्थात कुटिलता, मन में वचन में काय में कुटिलता होना। विषमवाद अर्थात अन्यथा प्रवृत्ति करना। 3 प्रकार के योग का व्याख्यान पहले कर आए हैं और इनकी कुटिलता योग वक्रता अर्थात मनोयोग, वचन योग, काय योग, इन तीनों की जो कुटिलता है वो योग वक्रता है। और अन्यथा प्रवृत्ति, इनकी जो अन्यथा प्रवृत्ति है वो विषमवाद है। शंका उत्पन्न करते हैं आचार्य भगवान, इस तरह से इनमें अर्थभेद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि योग वक्रता और अन्यथा प्रवृत्ति एक ही बात है। समाधान, यह कहना सही है, तब भी योग वक्रता स्वागत है और विषमवादन परगत। जो स्वर्ग और मोक्ष के युग समीचीन क्रियाओं का आचरण कर रहा है, उसे उसके विपरीत मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को रोकना, ऐसा मत करो, ये विषमवाद है। इस प्रकार से ये दोनों एक नहीं है, किंतु अलग अलग हैं। ये दोनों अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण जानना चाहिए। सूत्र में आए हुए चापत से मिथ्या दर्शन, चुगलखोरी, चित्त का स्थिर ना रहना, मापने और तोलने के बाँट कम बढ़ रखना, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना आदि आश्रवों का समुच्चय होता है। इस प्रकार से अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण बताया। प्रिय मान्यवर, आचार्य भगवंत ने यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया कि यदि आप मन में कुटिलता रखोगे, वचन में कुटिलता रखोगे, काय में कुटिलता रखोगे, योगों की वक्रता होगी, तो निश्चित रूप से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। और अशुभ नाम कर्म का और भी कहा, मिथ्यात्व है, किसी की चुगली कर रहे हो, आपका मन स्थिर नहीं रहता, पापों में जाता है, तो इस आदि करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता। और अशुभ नाम कर्म का जब आश्रय होगा तो निश्चित रूप से समझ लेना, खोटे अंग, खोटे भंग सब मिलेंगे। शरीर की रचना करना ही तो नाम कर्म का काम है। और अशुभ नाम कर्म की वजह से आप देखते हो
आपने किसी के प्रति कुटिलता रखी मन से, वचन से, काय से, तो आज के समय में देखते हैं कोई हाथ से लूला है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के कान नहीं हैं, किसी की आवाज़ कठोर है, ऐसे तरह तरह के मिलते हैं महानुभाव। ये सब अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। फिर आगे कह रहे तद विपरीतम शुभस्य, तद विपरीतम शुभस्य। अब नाम कर्म के आश्रय क्या है, इसके लिए सूत्र बताते हैं। तद विपरीतम शुभस्य, अब उससे विपरीत अर्थात योगों की सरलता और अविसंवाद, ये शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। कहने का तात्पर्य है मन की, वचन की, काय की, तीनों की सरलता और अविसंवाद ये उससे विपरीत है। और इसी प्रकार पूर्व सूत्र की व्याख्या करते हुए चा शब्द से समुच्चय अर्थ किया गया, उसके विपरीत आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि धार्मिक पुरुषों व स्थानों का दर्शन करना, मुनि आदि के दर्शन करना, आदर सत्कार करना, मुनि महाराज को आहार आदि देना, सद्भाव रखना, उपनयन, संसार से डरना, प्रमाद का त्याग करना, ये सब शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। शंका, क्या इतने ही शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है या और भी कोई विशेषता है? समाधान, यह अनंत और अनुपम प्रभाव वाला अचिंत्य विभूति और विशेषण का कारण, जो 3 लोक में विजय करने वाला तीर्थंकर नाम कर्म है, उसके आश्रय में विशेषता है जो आगे के सूत्र में कहेंगे। सामान्य रूप से तो आचार्य भगवंत ने कह दिया कि योगों की सरलता और अविसंवाद, योगों में मन में सरलता, वचन में सरलता, काय में सरलता रखना, ये सब क्या कहलाता है? शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण। फिर भी आचार्य भगवंत कह रहे हैं सबसे बड़ा शुभ नाम कर्म जो होता है वो होता है तीर्थंकर नाम कर्म। यदि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति किसी को बंध जाए महानुभाव, तो अरिहंत परमेष्टि अवस्था तीर्थंकर बनते, और उसके लिए 16 कारण भावनाएं बताई गई। आचार्य भगवंत ने कहा दर्शन, विशुद्धिर, विनय, संपन्नता, शील, व्रतेष्वनतिचार, अभीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्ति, तस्त्याग, तप, साधु, समाधि, वैयावृत्तकरण, अर्हदाचार, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन, आवश्यका, परिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन, वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। अर्थात 16 भावनाएं कही। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रत भावना, शील व्रत अतिचार भावना, और फिर ज्ञानोपयोग भावना, संवेग भावना, शक्ति तस त्याग भावना, शक्ति तस तप भावना, साधु समाधि भावना, वैयावृत्ति भावना, अरिहंत भक्ति भावना, आचार भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यका परिहाणी भावना, मार्ग प्रभावना भावना, प्रवचन वात्सल्य भावना। ये 16 कारण भावनाएं महानुभाव आचार्य भगवंत ने बताई। कहा गया जिन भगवान अरिहंत परमेष्टि द्वारा कहा हुआ निर्ग्रंथ स्वरूप मोक्ष मार्ग में रुचि रखना दर्शन विशुद्धि है, इसका विशेष लक्षण पहले कह आए हैं। इसके 8 अंग हैं: निशंकित, निकांचित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य प्रभावना। अर्थात जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो धर्म कहा गया, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनमें 7 तत्वों में श्रद्धा होना, विश्वास होना, यही सम्यक थे। और इसके 8 अंग बताए हैं। ये दर्शन विशुद्धि है। दूसरी विनय संपन्नता भावना में कहा सम्यक ज्ञानादि मोक्ष मार्ग और उनके साधन गुरु आदि के प्रति योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार करना विनय है। विनय संपन्नता भावना है। विनय से युक्त होना विनय संपन्नता। तीसरा अहिंसा आदि व्रत हैं और इनके पालन करने के लिए क्रोध आदि का त्याग करना शील है, और इन दोनों के पालन में निर्दोष प्रवृत्ति रखना शील व्रत अनतिचार भावना है। चौथा है जीवादि पदार्थ रूप स्वातत्व विषयक सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, अभीक्षण ज्ञानोपयोग है। संसार के दुखों से निरंतर डरना संवेग है। त्याग दान है, और 3 प्रकार का है यहाँ पर: आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद भगवान ने 3 प्रकार के दानों का उल्लेख किया: आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान।
क्योंकि यहाँ पर जो औषधि दान है उसका आहार दान में ही गर्भित कर लिया गया है। वैसे आचार्य भगवंत ने 4 बताए, लेकिन यहाँ पर आहार दान में ही औषधि दान का ग्रहण हो सकता है। तो याद रखना, पूज्यपाद स्वामी महाराज के अनुसार 3 प्रकार का दान कहा। शक्ति अनुसार विधि पूर्वक देना यथाशक्ति त्याग है। 7वां, शक्ति को ना छिपाकर मोक्ष मार्ग में अनुकूल शरीर को क्लेश देना तप है, यथाशक्ति तप। जैसे भंडार में आग लग जाने पर बहुत उपकारी होने से आग को शांत किया जाता है, उसी प्रकार व्रत और शीलों में समृद्ध मुनि तप करते हुए किसी कारण से विघ्न आदि होने पर उसका संधारण करते हैं। शांत करना साधु समाधि। गुणी पुरुष के दुख आ जाने पर या दुख पड़ने पर निर्दोष विधि से दुख को दूर करना वैयावृत्ति है। दिगंबर मुनिराज हैं, उनकी वैयावृत्ति करना, सेवा करना। अरिहंत, आचार, बहुश्रुत, प्रवचन, इन सब में विशुद्धि के साथ अनुराग रखना। अरिहंत भावना, अरिहंत भक्ति भावना, आचार भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति भावना है। 6 आवश्यक क्रियाओं का यथा समय करना, पालन करना। आवश्यका परिहाणी भावना, ज्ञान, तप, दान, जिन पूजा, इनके द्वारा धर्म का प्रकाश करना। मार्ग प्रभावना, और जैसे गाय अपने बछड़े पर प्रेम स्नेह रखती है, उसी प्रकार सद्धर्मियों पर प्रेम स्नेह रखना। प्रवचन वत्सलत्व भावना है। ये 16 कारण भावनाएं हैं और इनका अलग अलग भले प्रकार से चिंतन करना, और ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण है। और समुदाय रूप से भले प्रकार से चिंतन किया जाए तो भी तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण है। नाम कर्म के आश्रव का कथन किया महानुभाव। अब गोत्र कर्म के आश्रव का कथन करेंगे। आचार्य भगवंत ने बता दिया किस प्रकार से 16 कारण भावनाओं का चिंतन करने से नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। आप सुनकर के आए हैं, एक समय की बात है, उदाहरण से समझाता हूँ। राजा शैणिक थे और नगर में कोई मुनिराज आए हुए थे। मुनिराज को रोग आदि हो गया था, तो राजा शैणिक ने औषधि के माध्यम से उनकी पीड़ा दूर की थी, वैयावृत्ति की थी। तो वैयावृत्ति के कारण से उन्हें भगवान के आशीर्वाद से उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध हुआ था। महानुभाव, ऐसे ही तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है। अब आचार्य भगवंत आगे गोत्र कर्म के बारे में बता रहे। गोत्र के 2 भेद, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। पहले नीच गोत्र की चर्चा कर रहे हैं। परात्म निंदा प्रशंसे साधसद गुणोच्छाद धनोत भावने नीचे गोत्र से। परात्म निंदा प्रशंसे साधसद गुणोच्छाद धनोत भावने नीचे गोत्र से। पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा, सद्गुणों का उच्छादन, असद्गुणों का उद्भावन नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। अर्थात सच्चे और झूठे दोषों को प्रकट करने की इच्छा करना निंदा है, गुणों की प्रकट करने की इच्छा करना प्रशंसा है। पर और आत्मा शब्द के साथ इनका क्रम से संबंध है। पर की निंदा और स्वयं की प्रशंसा को रोकने के कारणों को प्रकट नहीं होने देना, इस वृत्ति का होना उच्छादन है, और रोकने वाले कारणों का अभाव होना जो प्रवृत्ति होती है उद्भावन। यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि स्वयं की जो प्रशंसा करता है वो दूसरे की निंदा करता है। अरे फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, ऐसे जो दूसरों की बुराइयां करता है, दूसरों की निंदा करता है, वो नीच गोत्र में जाता है। और ये भी याद रखना महानुभाव, मन से, वचन से, काय से किसी से भी दूसरे की निंदा नहीं करना। अरे दूसरे की निंदा करके दूसरे का क्या बिगाड़ लेंगे हम। यदि मुझ में बुराइयां हैं और आप मेरी बुराइयां करते हो, तो मेरी बुराइयां करने से आपको क्या प्राप्त होने वाला है? आपके कर्म ही बंधेंगे। हमें कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। अरे दूसरों में दोष हैं तो गुण भी होंगे, तो दोषों को तो इग्नोर करो, गुणों की प्रशंसा करो महानुभाव, गुणों की, क्योंकि गुणों की प्रशंसा करने से आप उच्च गोत्र में जाएंगे।
अब आगे कह रहे तद विपर्यो नीचैर वृत्त्यनुसेकौ चोत्तरस्य, अर्थात उसके विपरीत पर की प्रशंसा, स्वयं की निंदा, गुणों का उद्भावन और असद गुणों का उच्छादन, नम्र वृत्ति और अनुस्सेय की उच्च गोत्र का कारण है। अर्थात नीच गोत्र का लक्षण क्या कहा? दूसरों के गुणों को तो आप दबा रहे हो और दूसरों के दोषों को बता रहे हो, पर इससे विपरीत यहाँ पर कहा, इसके पहले नीच गोत्र के आश्रव का उल्लेख करके आए हैं। अब तत् इस पद से यहाँ पर उसका ग्रहण होता है। अन्य प्रकार से वृत्ति होना विपर्य है। नीच गोत्र का जो आश्रव है उससे विपरीत यहाँ पर उच्च गोत्र के आश्रव का कारण कहा। शंका, ये विपरीत कारण कौन से हैं? समाधान, आत्मनिंदा अर्थात स्वयं की निंदा करना और दूसरों की प्रशंसा करना, सद्गुण अच्छे गुण हैं उनका तो प्रचार प्रसार करना और जो खोटे गुण हैं उनको ढकना, जो गुणों में उत्कृष्ट हैं उनके प्रति विनम्र भाव रखना, जो ज्ञान आदि की अपेक्षा से श्रेष्ठ है उनका मद न करना, अहंकार आदि से रहित होना अनुसेक है। ये उत्तर उच्च गोत्र के कारण है महानुभाव। याद रखना, यही उच्च गोत्र के कारण है, इसी से हम उच्च गोत्र में जा पाएंगे। यदि आज हमें जैन कुल प्राप्त हुआ है तो पूर्व भाव में हमने किसी की प्रशंसा की होगी, स्वयं की निंदा की होगी, सद्गुणों की प्रशंसा की होगी, और आज इतना पुण्य करके आप मनुष्य हम पर्याय में आए हैं, आप और हम, और उसमें आकर के हम दूसरों की निंदा करके कर्म बांधे, अच्छी बात नहीं है। अंतिम सूत्र है, कह रहे हैं विघ्न करणम अंतरायस्य, अर्थात दान आदि में विघ्न डालना अंतराय कर्म के आश्रव का कारण है। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणी चा, इस सूत्र की व्याख्या करते समय दान आदि का व्याख्यान किया, उनका नाश करना और विघ्न करना अंतराय के आश्रव का कारण जानना चाहिए। शंका, तत्प्रदोष और निन्नव आदि ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि कर्मों के प्रतिनियत आश्रव के कारण कहे, तो क्या वे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि प्रतिनियत कर्मों के आश्रव के कारण हैं या सामान्य से सभी कर्मों के आश्रव के कारण हैं? यदि ज्ञानावरणादिक प्रतिनियत कर्मों के आश्रव के ही कारण है तो आगम से विरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि आयु के सिवाय 7 कर्मों का प्रति समय आश्रव होता है, ऐसा आगम में कहा, अतः विरोध होता है। और यदि समय सामान्य से सब कर्मों के आश्रव के कारण है तो ऐसा माना जाता है, तो इस प्रकार से विशेष कथन करना युक्त नहीं ठहरता। समाधान, यद्यपि तत्प्रदोष आदि ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियाँ प्रदेश बंध से होता है, ऐसा नियम नहीं है, तो भी प्रतिनियत अनुभाग बंध के हेतु हैं, इसलिए तत्प्रदोष निन्नम आदि अलग अलग कथन किया। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय तत्वार्थ सूत्र की जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि, उसका 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। महानुभाव, विघ्न करना बताया, दान लाभ भोग उपभोग वीर, दान में विघ्न करोगे दानांतराय बनेगा, लाभ में विघ्न करोगे लाभांतराय बनेगा। इस प्रकार से अंतराय कर्म के आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या की। एक बार और मैं आपको पूरे 6ठे अध्याय का सार बता देता हूँ महानुभाव। सबसे पहले आचार्य भगवंत ने यहाँ पर आश्रव के बारे में बताया था कि आश्रव क्या है, तो कहा काय वांग मनः कर्म योगः सह आश्रव, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है वो आश्रव होता है। मन से वचन से काय से जो प्रवृत्ति करते हैं वही आश्रव है। फिर इसमें कहा वह आश्रव 2 प्रकार का, शुभ आश्रव अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव को पुण्य आश्रव कहा और अशुभ आश्रव को पाप आश्रव कहा। अर्थात आप किसी का मन से अच्छा करते हैं, मन में अच्छा सोचते हैं तो मन से शुभ आश्रव, और मन से बुरा सोचते हैं, बुरा मन में चिंतन करते हैं तो अशुभ मनोयोग हो जाएगा, वो मतलब उससे अशुभ का आश्रय होगा। ऐसे ही वचन से और ऐसे ही काय से हमने ये सब बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था और समझ लिया है। उसके बाद हमने ये जाना था कि आश्रम में किस प्रकार से विशेषताएं हैं, तो जाना था तीव्र भाव, मंत्र भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष, वीर विशेष। उसके बाद हमने अधिकरण के 2 भेद किए थे, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, जिसमें जीवाधिकरण के 108 भेद
और अजीवादिकरण के 11 भेद किए थे। जीवादिकरण के 108 भेद समरंभ समारंभारंभ, इनको 3 से गुणा करेंगे मन वचन काय से तो 27 हो जाएंगे, और फिर 9 हो जाएंगे, 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। फिर उसमें आप कृत कार्य तन्मोदना का करेंगे गुणा 9 में 3 का तो 27 हो जाएंगे, और 27 में आप 4 कसाय क्रोध मान माया लोभ, तो 108 भेद हो जाते हैं। उसके बाद हमने जाना था निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग, इनके माध्यम से हमने 11 भेद जाने थे। तो ये जीवादिकरण और अजीवादिकरण का वर्णन हुआ था। आचार्य भगवंत ने 8 प्रकार के कर्म बताए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और 8 कर्म के आश्रय के कारण आचार्य भगवंत ने बताए। तो पहले तो 8 कर्मों के भेद मैं आपको बतला देता हूँ, इनके भी सामान्य रूप से आपको मालूम होगा, ज्ञानावरण के, दर्शनावरण आदि सभी के। तो पहले तो आपको संक्षेप से ये जानना है कि ज्ञानावरण के आश्रय के कारण क्या है, दर्शनावरण के आश्रय के कारण क्या है। तो ज्ञानावरण के, दर्शनावरण के आश्रय के कारण प्रदोष, भिन्नप, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात, ये 6 बताए थे। किसी को दर्शन में विघ्न डालना, कोई पढ़ रहा है तो उसको विघ्न डालना, ये सब ज्ञानावरण के आश्रय के कारण है। वेदनीय के 2 भेद जाने थे, साता और असाता। तो असाता वेदनीय के आश्रय के कारण तो सोक्ता, आक्रंदन, वत, परिदेवन, ये असाता के आश्रय के कारण हमने भली प्रकार से समझे थे कि किस प्रकार से दुख करना, किसी की मृत्यु हो जाए तो शोक आदि करना, ये सब किसके आश्रय के कारण है, असाता वेदनी। और साता वेदनी के भूत अनुकंपा, प्रति अनुकंपा, दान, सराग, संयम, योग, शांति, सोच, अर्थात संसार में जो प्राणी है सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष। संसार में जो जीव हैं सबके प्रति प्रेम भाव रखना, सभी के प्रति दया का भाव रखना, सभी के प्रति करुणा का भाव रखना, ये सब क्या है, यही तो है साता वेदनी के आश्रय के कारण। सभी के प्रति शांति का भाव रखना, मन में शांति रखना, सोच का भाव रखना, पवित्रता का भाव रखना, ये सब किसके, साता वेदनी के आश्रय के कारण है। फिर मोहिनी, मोहिनी कर्म के हमने 2 भेद जाने थे, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण जाने थे हमने केवली का वर्णवाद। केवली भगवान को कह देना केवली भगवान तो कमलाहार करते हैं, ऐसा अवर्णवाद कर देना केवली अवर्णवाद। शुद्ध का वर्णवाद कह देना, शास्त्रों में तो मांस भक्षण का विधान है, ये शुद्ध का वर्णवाद है। केवली, शुद्ध, संघ, मुनि संघ का वर्णवाद, अरे मुनि तो ढोंगी होते हैं, ऐसा कह देना मुनि संघ का वर्णवाद है। धर्म का वर्णवाद, देवों का वर्णवाद, ये भी हमने जाना था। चारित्र मोहिनी के आश्रय के कारण कहे, इनको 2 भागों में बांटा था। चारित्र मोहिनी को कषाय वेदिनी और आकषाय वेदिनी। कषाय वेदिनी अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ। और कषाय वेदिनी में हमने जाना था, ये तो कषाय वेदिनी हो गई, और आकषाय वेदिनी में हमने जाना था हास्य, रक्त, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अर्थात किसी की हंसी करना, ये हास्य का है, राग करना, किसी से द्वेष करना, भय करना, ये सब हमने जाना था। स्त्री होकर के पुरुष में रमण करने की अति भाव रखना, और नपुंसक आदि में जाना था अंग भंग का, मतलब खुद के गुप्त अंगों का छेदन भेदन कर लेना, है ना। तो ऐसे सब हमने इसके आश्रय के कारण जाने थे। विशेष रूप से आपको कक्षा में सब कुछ बताया जा चुका है, यहाँ पर मात्र उसका रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद आयु कर्म के आपको बताया था, नरक आयु के आश्रय के कारण है बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करना, नरक आयु के आश्रय का कारण है। और मनुष्य आयु के अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह, और स्वभाव में मृदुता का होना, स्वभाव में सरलता होना, ये किसके आश्रय का कारण जाना था हमने, मनुष्य आयु। माया त्रियक योनस्य, मायाचारी को तिरंचायु के आश्रय का कारण कहा था। यदि छल कपट करते हैं, कुटिलता करते हैं, तो ये मायाचारी के आश्रय का अर्थात तिरंज गति के आश्रय का कारण है।
फिर देवायु के आश्रय के कारण में जाना था हमने कि बाल तप, सराग संयम, संयमा संयम, ये सब किसके आश्रय के कारण है? देवायु के। बाल तप करते हैं तो देवायु में जाते हैं, संयमा संयम करते हैं तो भी देवायु में जाते हैं। अब यह है कि जैसा तप करोगे, जैसे आप संयम का पालन करोगे, वैसे देवों में जाओगे। जैसे दिगंबर मुनि महाराज आदि व्रत संयम का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उनके भावों की, परिणामों की निर्मलता है, वैमानिक आदि देवों में जाएंगे। जिनके परिणामों में कई साधु संत साधु ऐसे भी होते हैं संसार में जो खोटा तप करते हैं, आपको बताया जा चुका है पहले ही। एक पेड़ पे कई तरीके के तप करते हैं, पर उनके मन में सम्यक तो नहीं है। सम्यक्त से रहित जो तप होता है, बाल तप आदि, उससे भवनवासी आदियों में चले जाते हैं। फिर आगे कहा सम्यक्तम च, सम्यक दर्शन से भी देवायु का बंध होता है। फिर कहा कि जो व्यक्ति निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, शील रहित व्रत आदि का पालन करता है, वो चारों गतियों में जा सकता है, उसकी भी व्याख्या की थी। तो आयुओं के बाद नाम कर्म का उल्लेख आया, और नाम कर्म की चर्चा हमने बहुत अच्छे से की। शुभ नाम और अशुभ नाम दोनों जाने। तो अशुभ नाम कर्म में तो हमने जाना था कि योगों की कुटिलता और विषमवाद, अपने मन में, वचन में, काय में कुटिलता रखना, किसी के साथ कुटिलता करना नहीं, वो तो मायाचारी करना हो गया। मन में कुटिलता का भाव रखना, ये चर्चा चल रही है यहाँ पर। मन में कुटिलता का भाव रखना, वचन में कुटिलता का भाव रखना, और काय से कुटिलता का भाव। पहली तो ये चीज, ठीक है, कुटिल भाव, खोटे भाव। और विषमवाद, विषमवाद करना, ये सब किसके हैं? अशुभ। और इससे विपरीत शुभ, कुटिलता नहीं रखना, मन में सरलता रखना। मन में सरलता, मुनि के परिणाम बिल्कुल सरल होते हैं, सब जीवों के प्रति मन में सरलता का भाव रखते हैं। शुभ नाम कर्म, नाम कर्म आपको बताया जा चुका है, इससे क्या होता है? नाम कर्म से शरीर आदि की रचना होती है। शुभ नाम कर्म का आश्रय करोगे तो अच्छा शरीर मिलेगा, जैसा आप लोगों को मिला है। और अशुभ नाम कर्म का आश्रय करोगे तो कहीं काने बनेंगे, कहीं लूले बनेंगे, किसी के पैर नहीं होंगे, किसी के हाथ नहीं होंगे, कोई सुन नहीं सकेगा, कोई देख नहीं सकेगा। अशुभ गोत्र, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। नीच गोत्र के लिए कहा दूसरों की निंदा कर रहे हो और स्वयं की प्रशंसा कर रहे हो, दूसरों के गुणों को दबा रहे हो और दोषों को दिखा रहे हो, नीच गोत्र में जाएंगे। कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए महानुभाव, कैसे ही हो। और संसार में लोग मुनिराजों की निंदा करते हैं। अरे एक 6, 7वें गुण स्थान वर्ती जी, दिगंबर मुनिराज जो निरंतर अपनी चर्या में लीन है, निरंतर अपनी त्याग तपस्या साधना में लीन है। कहा गया विषयासा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपूरक तपस्वी सा प्रशस्ते। ऐसे दिगंबर साधुओं की निंदा करने से निश्चित रूप से नीच गोत्र में ही जाना है महानुभाव, नीच गोत्र में ही। और उच्च गोत्र, मुनियों की प्रशंसा। कोई सम्यक दृष्टि श्रावक है, हमसे यदि पढ़ने में कोई अच्छा है, हम सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और कोई स्वाध्याय करने में अच्छा है, उसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं और स्वयं की निंदा कर रहे। देखो तो फलानी दीदी को कितना अच्छा आता है, भैया जी को है, हमारे यहाँ ये पुरुष है, इनको कितना अच्छा ज्ञान है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं आता। ऐसे भाव रखना और हमें भी सीखना है, ऐसे परिणाम रखना उच्च गोत्र के आश्रय का कारण। अंतिम कर्म है अंतराय, विघ्न करना अंतराय कहलाता है। कोई दान दे रहा है, उसमें विघ्न कर लेना। कोई स्वाध्याय, किसी भी चीज में आप विघ्न डालते हो, अंतराय कर्म बनता है महानुभाव। इस प्रकार से आज की इस कक्षा में हमने 6ठा अध्याय पूर्ण कर लिया है और 6ठे अध्याय में 8 कर्मों के आश्रयों के कारण जाने। महानुभाव पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, 6ठा अध्याय जीवन में एक बार नहीं, बार बार पढ़ना चाहिए, व्यक्ति को बार बार सुनना चाहिए। तो इस कक्षा को आपको, ये 5 कक्षाएं हैं, लगभग 40-45 मिनट की ये कक्षाएं हैं। इनको आपको कम से कम 1 बार, 2 बार, 5 बार, जितनी ज़्यादा बार हो सके उतनी बार आपको सुनना है। आपको अपने आप ये सारी की सारी चीज़ें रट जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो 6ठे अध्याय में इतना ही, और आज की इस कक्षा में आपकी 6ठे अध्याय का स्वाध्याय
पूर्ण हुआ। मेरे थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ी आज आवाज़ आपको अलग लग रही है। बाकी समझाने का प्रयास मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, आप उस विषय को समझें। और आगे की कक्षा में अब हम 7वें अध्याय का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन आचार्य भगवंत ने किया। आपसे प्रश्न पूछ सकता है, 6ठे अध्याय में किसका वर्णन है? आश्रव का। 6ठे अध्याय में किसका वर्णन है? आश्रव का। और 7वें अध्याय में किसका वर्णन है? शुभ आश्रव का। ऐसा मत कर देना 7वें अध्याय में आपने आश्रव लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। 7वें में शुभ आश्रव का और 6ठे में आश्रव का। कोई पूछ ले शुभ आश्रव किसे कहते हैं, अशुभ आश्रव किसे कहते हैं, ये आपको पहले बता चुके हैं कि शुभ आश्रव क्या है, अशुभ आश्रव। प्रश्न आपके बन सकते हैं, आप अपनी पुस्तक में प्रश्न नोट कर लें। ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रव के कारण क्या है, फिर आप उत्तर लिखें। दर्शनावर्णी कर्म के आश्रव के कारण क्या है, आपको डायग्राम बना लेना, उसमें लिख लेना 8 कर्मों के आश्रव के कारण क्या क्या है। ये प्रश्न बन सकता है। ये पूछा जा सकता है कि दूसरों की निंदा करने से कौन से कर्म का आश्रव होता है, आपको बताना है नीच गोत्र का। दूसरों की प्रशंसा करने से कौन से कर्म का आश्रय होता है? उच्च गोत्र का। योगों की कुटिलता रखने से कौन से कर्म का आश्रय होता है? आपको बताना पड़ेगा योगों की कुटिलता रखने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है दुख शोक करने से किसका आश्रय होता है? असाता वेदने से। प्राणियों के प्रति अनुकंपा भाव रखने से कौन से कर्म का आश्रय होता है? साता वेदनी का। जिनेन्द्र भगवान का केवली का शुद्ध का संग का वर्णवाद करने से कौन से कर्म का आश्रय होता है? दर्शन मोहिनी का। ये सब आपको प्रश्न तैयार रखने पड़ेंगे। किसी को कुछ ज्ञान में विघ्न डालना, ज्ञान ना मतलब कोई हमसे कुछ पूछ रहा है और उसको हम किसी कारण से ना बताएं, ज्ञान आवरण के आश्रय का कारण है। सब बातें याद रखना पड़ेंगी महानुभाव। एक एक प्रश्न आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे इसके बाहर एक प्रश्न नहीं बन सकता। सारा का सारा सार इसमें ही है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। यदि कोई जिज्ञासा कोई प्रश्न होता है तो आप ज़रूर पूछें। सभी को जय जिनेन्द्र।